भवन्तधीश दृष्टोऽपि कौशिकिस्य सूर्यदिवादिभान्दो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मि रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंधे बना पीर के से रवि का रूप बताए वह मतिमा। त्यों प्रभु ढीठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाए। लायक हो सकती वर्णन को जो भी थोड़ा न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीं माभिक्षर सहिताय श्री पार्श्व जिनेन्द्र अर्घम निपामति स्वाहा मोहच्छया धनु भवन्नपि नाथ मर्त्यु नूनं गुणान् गुणयितुं न तवच्छमेत। कल्पान्ति वान्ति पैसः प्रकटोऽपि यस्मात् मियेत केञ्जलधरेन्ननुरत्निरासि नासि हुआ हो मोह करम का प्रगट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी सान। प्रलय पवन ने किस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहुत। उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मुक्त। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं माभिक्षर सकताय पार्श्वनाथ अर्घम निपामति स्वाहा अभ्युत में जड़ बुद्धि निराभिमा फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमानंद गुणाय क्लीं माभिक्षरिताय श्री पार्श्वनाथ अर्घम निपामति स्वाहा ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति तेषु मवावकाशः। जाता तदेव मस्मीक्षित कारितेयं जल्पन्ति वानि जिगिरा ननु पक्षिणोऽपि जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवन करते निज आत्म अनुभव वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिन विचारा मेरा कार जो पक्षी अपनी कुकू से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं अगम्य गुणाय क्लीं माभिक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ अर्घम निपामति आस्तामचिन्त महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रतपोपहते पान्ति जनानि दागे प्रीणाति पद्मे सरिसा सरिसा निलोपी जो अचिंत्य महिमा मंडित है दूरी रहे वह तव गुण गा किंतु आपका नाम माते ही भवदधि से दे देता त्राण। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष पद्मसरा की शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम स्तवनाराय क्लीं माभिक्षर सकताय श्री पार्श्वनाथ अर्घम निपामति रद्वर्तनी त्वयि विभु शीतली भवन्ति जन्तौ क्षणेन निबिड़ा अपि कर्म बंध। सद्यो भुजंगम मया कर्म बंध विनाश का क्लीं माभिक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ मार्गम नृपामते स्वाहा उदक चंदन तांदुल पुष्प कंचर सुदीप सुधूप ओम ह्रीं क्लीं माभिक्षर सहित श्री पार्श्वनाथ नमः प्रथम बलय महार्घ्यं नृपामते स्वाहा उच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र
रौद्रैरुपद्रव सतैस्त्वयि वीक्षते गोस्वामिनी बोले परम पूज्य विशाल स्फुरति सागर जी महाराज की जय जय जय। गोस्वामिनी स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने हे जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर घाय चुरा स्वाहा त्वं तारिको जिन कथं भविनां तैव त्वमोदहन्ति हृदयेन यदुत्तरता यद्वादतिस्तरति ये ज्वलमेशनून मन्तर्गतस्य मरुतास किलानुभाव। हे जिन आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते आप ही रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिवो तिरते। जल तल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है भीतर भरी पवन के कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधियाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता पासना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामते। बोल गया था सोपि हत प्रभाव सोपि त्वया रतिपतिः च पिता क्षणेन विद्यापिता हुत भुजा पैसाथयेन पितं न किं तदपि दुर्धरभाणवेन। अभी अभी एक नाम और विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए श्रीमान कैलाश चंद जी, श्रीमती कली, श्री महेश चंद जी, श्रीमती लवी जैन, ओम्या जैन, अरहम जैन, समस्त झरावटे परिवार, ललितपुर ब्रह्मचारी सचिन भैया जी के मामा जी का परिवार विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु हम कामना करेंगे इस कल्याण मंदिर विधान हेतु कि ये पराजित कामदेव ने हरिहर महादेव जैसे ते हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे माणे मपि प्रपन्ना त्वां जन्तु वाकति महोरे देगे दधाना। जन्मो दधि लघुतरन्त तिलागवेन चिन्तो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी है आप महागौरवधारी फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम श्रीमती सगुरुवे क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्रीपासना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तु ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्मे चौरा। प्लुषतमूत्र यदि भाषिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। हे स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें का संशय मन को। ओम ह्रीं जित्कोदाय क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्रीपासना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते। स्वाहा त्वां योगिना जिन सदा परमात्मे रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। पुतश निर्मल रुचे यदि वाक्य मन्य दक्षस संभव पद ननु कर्णिकाया। हे जिनेन्द्र योगी जन नित्य ही हृदय कण कहाँ हो त्यो शुद्धात्म का स्थान। ओम ह्रीं महन मृगया क्लीं महाबीजाक्षर संहिता श्रीपासना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते। स्वाहा ध्याना जिनेश भवतो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्मे दशा व्रजन्ति। तीव्रानलादुपल भावम
श्लोके चामे करतमचिरादिवधातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, भीषण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थरमय हुई धातुओं पाकर त्रिवे नलकायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती ये निमित्त का कीड़ायो। ओम ह्रीम कर्म किट्ट दहना क्लीम मामी जगत सहित श्री पार्थना जनेन्द्राय नमः प्राप्ते स्वाहा। अन्ता सदैव जिन यश विभाव्य से त्वं, भव्यैकतं तदपि नासि यसे शरीरम् स्वरूपमदमर्धविवर्तिनो हि यदि ग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर है जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। ओम ह्रीम देह देहि कलह निवार का क्लीम मामी जगत सहित श्री पासना जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आत्मा मनीषिभिरयं तद्भेद बोध्या, ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत् प्रभावा। मामी जगत सहित श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। त्वमेव वीततं सम्परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरा दिधिया प्रपन्ना किं काच कामलभिरीशसितोऽपि शङ्खो न ग्रहते विविधवर्ण विपर्ययेण। हरि हरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे, निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्य मति सब बूझे। क्या न दिखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में, जिने पीली आदि करुगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीम सर्वजन वंदनाय क्लीम मामी जगत सहित श्री पांचन जनेन्द्राय नमः प्राप्ते स्वाहा। धर्मोपदेश समये सविधानुभावा, दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोभे। अभ्युद्गते दिनपतो समहेरुहोऽपि, किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका। धर्मामृतोपदेश समय पर प्रभु प्रभाव की सन्नधि हो, अरु अशोक तरु शोक रहते हो, क्या विस्मय प्राणी भी हो। दिनपति उदयागत होने पर तरुवर फूल खिले जैसे, जिनपति के सन्मुख होने पर विकसित ना हो मन कैसे। ओम ह्रीम अशोक वृक्ष विराजता क्लीम मामी जगत सहित श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम प्रपाम्ते स्वाहा। चित्रं विभो कतम वाङ्मुख व्रन्तमेव, विश्वक्पत्य तिरलासुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे समनसं यदि वा मुनीश, गच्छन्ति नूनमद एव हि बन्धनानि। दीपोदर कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारो, पर डंठल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दौर। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदे, विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीम सुर पुष्प वृष्टि सोविदा क्लीम मावी जगत सहित श्री पांचन जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम प्राप्ते स्वाहा। स्थाने गवीर हृदयोदधि संभुवाय, पीयूषितां तौ गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वायता परम संवद संग भाजो, भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरामरत्वम्। अति अगात हृदयोदधि से जो निकल रही तव दिव्य ध्वनि, उसको सब जने अमृत कहते, उचित बात यह बहुत सुनी। क्योंकि करणांजलि से पीकर अमृत में जिन वाणी को, परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीम दिव्य ध्वनि व्रजता क्लीम मावी जगत सहित श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यम प्राप्ते स्वाहा। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुद्र
पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयासुरचामेरौघा यस्मिन्नते विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भाव। स्वामिन समो शरण में सुरगण चंवर ढोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीं स्वचामर ब्राह्मणाय क्लीमा विजक्र सहित श्री पार्थना चिरंदाय नमार्गम पामते स्वाहा स्वाहा सहित श्री पार्थना चिरंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। उद्गच्छता तब स्थिति दयुति मंडलेन लुप्तच्छदच्च वीरशोक तरुर्बभूव सानिध्य तोपि यदिवा तव वीतराग निरांगतां व्रजति को न सचेतनोपि। नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की भी रंगतावा करता नीरंग। वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम नी महामंडल मणिता क्लीमा विजक्र सहित श्री पार्श्वनाथ निरंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ ओम महाम्यजे। ह्रीं क्लीं महाबीजक्र सहित श्री पार्श्वनाथ निरंदाय नमः द्वितीय वलयाय महार्घम पामते स्वाहा। ओम ह्रीं देवदुंद विनादाय क्लीं महाबीजक्र सहित श्री पार्श्वनाथ निरंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। उद्योतिते शुभमताव विनी सुनाथ तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा। मुक्ता कलाप कलितोलिसितात पत्र व्याजात्रिदाग्रत तनोर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित घे प्रभु तव चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप शरीर। ओम ह्रीं छत्रत महिता क्लीं महाबीजक्र सहित श्री पार्श्वनाथ निरंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। श्रीन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रतापयस सामेव संचयेन। माणिक हेम रजत प्रविनर्मतेन सालत्रयेण भगवन् बितो विभाषे। माणिक स्वर्ण रजत अर्मित है समो शरण के त्रय प्राका तीन लोक की सकल संपदा मालो मिल लेती आका। प्रभु के कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य सुशोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। ओम ह्रीं सालत्रयाधिपति क्लीं महाबीजक्र सहित श्री पार्श्वनाथ निरंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। दिव्य समोहित मेराव्रत लोचनेन पूर्वं में वो सुकर्दपि प्रविलोकितो से। धर्मा विदो विदुरयन्त इमामनर्था प्रोदत्त बंध गतया कथमन्मथन्ते। मोह अंध से अंधा होकर नेत्र सहित होकर भी देख सका ना कभी आप वो पहले कभी कहीं जगदी। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दूर हमारे पर बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीं दर्शनीय क्लीं महाबीजक्र सहित श्री पार्श्वनाथ निरंदाय नमार्गम पामते स्वाहा। आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या। जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या। हे जन बांधव मैंने तुमको हे जन बांधव मैंने तुमको
नाम सुना हो और लिया हो, पूजा की हो निका फिर भी भक्ति भाव से मैंने कभी नहीं चित में धारा, यही वजह है दुखी रहा हूँ, भाव शून्य सब बेकारा। ओम ह्रीं भक्तिहीन जन बांधवाय क्लीमा बीजाग्ध सहित श्री पार्थना चरिंद्राय नमः के पामते स्वाहा। त्वं नाथ दुःखी जन वत्सल घे शरण्य, कारुण्य पुण्य बसते बसिनां वरेण्य। भक्तान ते मयि मयि सदयां विधाय, दुखो कुरु दलन तत्परता विदेहि। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर, दुखी जनों प्रति करुणा धा, नाते आप ही हो योगीश्वर और महेश्वर दयान दान। भक्त आपका सहज भक्ति से स्वयं रुचि से तव पद ले, मेरे दुख दलने में अब तो जल्दी दया करो लोचे। ओम ह्रीं भक्त नमस्लाय क्लीमा बीजाग्ध सहित श्री पार्थना चरिंद्राय नमः के पामते स्वाहा। निसंग देवेंद्र वंदे विदिता किल वस्तु सार, संसार तारक विभो भुवनाधिनाथ। त्रायस्त देव करुणारदिमा पुनीः, सेदंत मध्य भवधव्य सनाम्बुराशे। देवेंद्रों से बंदनीय हो सकल तत्व के जाननहा, जग तारक त्रिभुवन पति तुम हो, दया सागर हे आधार। दुख सागर में डूब रहा हूँ, देव बचाओ दया करो, आज शरण आए बालक पे दृष्टि डाल मन पूत करो। ओम ह्रीं सर्पदा वेदने क्लीमा बीजाग्ध सहित श्री पार्थना चरिंद्राय नमः के पामते स्वाहा। यदस्तिनाथ भवदंगी सरोरुहाणा, भक्ति फलम किमपि संतत संचिताया। तन्मेक देक शरणस्य शरण्य भूया, स्वामी तमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। नाथ आपकी एकमात्र हो मुझ पापी के आज शरण, तब चरणों की भक्ति से यदि संचित हुआ पुण्य का कण। जो उसको फल नहीं चाहता, आप चरण ही रहे शरण, हे शरण्य पर भव में मैं भी तुम नाथ बने रहना हर क्षण। ओम ह्रीं पुण्य बहुजन से क्लीमा बीजाग्ध सहित श्री पार्थना चरिंद्राय नमः के पामते स्वाहा। देखिए पार्थना चरिंद्राय नमः तिथि बलय महार्घ्यम निर्पामते स्वाहा। कल्याणों के मंदिर जय हो, कमट मान भस्मासुर जय, रवि प्रकाश समय हो जल जय हो, गुण रत्ना कर की हो जय। जो गुण संख्य धारी की जय हो, योगी गम्य जिनवर जय हो, जय हो महिमा मंडित जिनवर, जय जय कर्म शत्रु प्रभुवर। रौद्रे उपद्रवे उपदबे नासी, भव्य जीव तुम तारक नासी, काम पराजित आत्म की जय, कौरवधारी प्रभु की जय। क्रोध विनाशी जिनवर जय हो, ध्येय रूप प्रभु की जय हो, ध्यान रूप परमात्म की जय, शुद्ध चिदात्म धारी जय। आप रूप करने वाले जिन, हरिहर नहीं कोई तुम में, धर्मामृत उपदेशक जय हो, कुत में वृष्टि शोभित जय हो। पूर्ण अर्घ समर्पित करने के इस विधान की जयमाला का पूर्ण अर्घ समर्पित करने के पूर्व आज के सभी निरोगी रहें, विश्व का प्रत्येक प्राणी निरोगी रहे, इस मंगल भावना के साथ। और आप सभी भी अपनी प्रभावना के लिए, अपने मंगल स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस कल्याण मंदिर से विधान से जुड़ सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि में आप अपने परिवार की तरफ से इन अतिशयकारी पारस प्रभु के चरणों में 1 विधान, 5 विधान, 10 विधान, 44 विधान इत्यादि आप अपने परिवार की सुख समृद्धि हेतु करा सकते हैं। तो आप इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़िए, अवश्य जुड़िए, अवश्य जुड़िए। विश्व शांति के कल्याण के लिए, विश्व में कोरोना जैसी महामारी दूर हो, इस मंगल भावना के साथ हम पार्ष प्रभु के चरणों में अर्घ को समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं त्रिपात्र, ओम ह्रीं चतुर्विंदी निर्माण से पामते, ओम ह्रीं वर्तमान शासनक वर्तमान महावीर वीर अतिवीर शन्मति जनेन्द्राय नमः पामते,
ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली चंद्राय नरपताप्तार्घं पामते। ओम ह्रीं धीर्मुखोद्भूत सरस्वती देवे नरपताप्तार्घं पामते। ओम शांति। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। बोले देवादिदेव बड़े गांव के अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्तमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की, आचार्य प्रवर कुबुध चंद्र मुनि महाराज की, आज अपन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के बहाने एक और ऐसा स्तोत्र हुआ, एक ही भाव स्तोत्र, आचार्य वादिराज मुनि महाराज है। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि भक्त के मन में जब भगवान के प्रति भक्ति होती है और गुरु के प्रति भक्ति होती है और सामने वाला कुछ कहे तो उसे सहन नहीं होता अपने गुरु और अपने भगवान के विषय में, चाहे वो कैसे भी हो। उसके मन में ये बात टीस करती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। ऐसी ही घटना है पुरातन 11वीं शताब्दी की। आचार्य वादिराज मुनि महाराज है, उनके समय की ये घटना है। होता यूँ है कि राज दरबार में राजा, एक मंत्री और उन्हीं के दरबार में एक जैन मंत्री वहाँ पर बैठे हुए। चर्चा है का विषय था आपस में, दोनों मंत्रियों के बीच में अपने अपने धर्म को लेकर विवाद हुआ करता था। जो जैन मंत्री था वो हमेशा इस बात से उसे ईर्ष्या होती थी कि ये जैन लोग अपने गुरु के बारे में हमेशा ऐसा ऐसा बोलते हैं, क्या इनके गुरु ऐसे होते हैं। एक दिन उस मंत्री ने देखा कि कोई कोड़ी मुनि महाराज वृक्ष के नीचे बैठे हुए। देखा उसने उस मुनि महाराज को तो उसने कहा कि अब मुझे मजा आएगा, अब उस मंत्री के बारे में कुछ कहूँगा और राजा से दंड दिलाऊंगा कि देखो इनके भगवान, इनके गुरु कैसे होते। और उसने राजसभा में प्रसंग निकालते हुए कि महाराज ये जो इनके साधु होते हैं वो कोड़ी होते हैं, कुष्ठी होते हैं, ऐसा कह दिया। मंत्री को सहन नहीं हुआ। जैन मंत्री ने कहा नहीं, हमारे मुनि महाराज कोड़ी कुष्ठी नहीं होते, वो तो बहुत स्वर्णमय उनकी आभा होती है। अब कह तो दिया उसने, लेकिन वो भी जानता था कि महाराज को तो कुष्ठ है। और तुरंत वहाँ से राज्यसभा से निकलने के बाद वो महाराज के पास पहुँचा। राजा के ने जब इस बात के लिए कहा कि मंत्री महोदय क्या तुम्हें ऐसे होते, तो उसने कहा नहीं ऐसे नहीं होते। तो उसने कहा हम तुम्हारे मुनि महाराज के दर्शन करने कल चलेंगे। मंत्री घबराया, तुरंत मुनि महाराज के पास पहुंचा। मुनि महाराज के चरणों में जाके कहता है कि महाराज आज
राजसभा में ऐसी घटना हो गई। चूंकि मैं अब आपका भक्त हूँ तो मैंने तो कह दिया हमारे गुरु ऐसे नहीं होते। तो वो कहते हैं कि महाराज कहते तूने क्यों बोला, झूठ नहीं बोलना था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था। कि महाराज मैं सच बोलता तो मैं क्या करता, निंदा होती है आपकी, ये हो जाना चाहता, निंदा में क्या है। लेकिन नहीं, मुझे सहन नहीं है ना, मुझे सहन नहीं, मैं अपने गुरु के बारे में कैसे सहन करता। तो उसने कहा मैं क्या करूँ उसमें। नहीं महाराज करना तो आपको ही पड़ेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा, मैं नहीं जानता, मैं तो कह आया हूँ। देखो कैसे कभी कभी उलझा देते हैं, कभी कभी भक्त भी अपने गुरु को कैसे उलझा डालते, उलझन में डाल देते हैं कि अब तुम करो जो करना है। अब गुरु ने क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, अब तूने कहा है। नहीं, कुछ भी हो, जिन शासन की इस महिमा को अब आपको बचाना है। और वो कह के चला गया। इधर मुनि महाराज चिंतन करते रहे। चिंतन करते करते उनके चिंतन में भगवान की भक्ति ही एक सहारा दिखी, और भगवान की भक्ति करते हुए उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की। उस एक ही भाव स्तोत्र में एक इन्होंने बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा। वो श्लोक इतना अच्छा है, देखो। प्रागेवेह त्रिभुवना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयताम देवनिन्येत्वेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत्किं चित्रं जिन्वपुरिदं यस्वर्णीकरोषि। हे भगवान, आप माता के गर्भ में आते हो, माँ के गर्भ में आने से पूर्व ही, जब पहले ही देवताओं के द्वारा स्वर्गलोक से आने से पूर्व ही भव्य जीवों के पुण्य के द्वारा आप स्वर्गलोक से पधारते हो, और यह सारी की पारी पृथ्वी जहाँ पर आपका जन्म होता है वो उसको स्वर्णमयी बना दिया जाता है। और जब ये कार्य देवता आपके आने से पूर्व ही कर देते हैं और पृथ्वी जब स्वर्णमयी बन जाती है, तो हे भगवान, मैं भी अपने हृदय में आपको स्थान देने जा रहा हूँ ध्यान के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान, ध्यान रूपी द्वार से, ध्यानद्वारम, ध्यान रूपी द्वार से मेरे हृदय में आप प्रवेश कर रहे हैं, और आपके प्रवेश होने से पूर्व यदि मेरी काया स्वर्णमयी हो रही तो इसमें क्या आश्चर्य है। क्या मेरी काया अगर स्वर्णमयी हो रही है, आपके ध्यान रूपी द्वार से आप मेरे हृदय रूपी स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, और उस हृदय रूपी स्थान में प्रवेश से पूर्व ही अगर मेरी काया स्वर्णमयी हो रही है तो इसमें क्या आश्चर्य। देखो उन्होंने कितनी अच्छी भक्ति करी कि भगवान को कहाँ स्थान दिया जाता है। भगवान को उस हृदय में स्थान दिया जाता है जहाँ पर भगवान को हृदय में स्थान देते ही भक्त के सारे रोग, सारे संकट दूर हो जाते। ऐसी भक्ति जब उन्होंने की और एक ही भाव स्तोत्र की उस दिन भक्ति करते करते उनकी पूरी स्वर्णमयी काया हो गई। प्रातःकाल जब दोनों मंत्री और राजा उन मुनि महाराज के दर्शन करने पहुँचे तो राजा देखता है कि ये तो दिगंबर मुनि महाराज तो बिल्कुल स्वर्णमयी काया को लिए हुए बैठे हुए। तब राजा उस मंत्री से कहता है तुमने झूठ बोला है, और तुमने झूठ बोला है, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा। तब दया के वशीभूत होकर मुनि महाराज कहते हैं नहीं नहीं राजन, कहा तो इन्होंने ठीक है, लेकिन ये तो मात्र भगवान की भक्ति का प्रताप है। उस भक्ति के प्रताप से मेरी कुष्ठ रोग वाली काया भी स्वर्णमयी हो गई। और उसकी एक निशानी के तौर पर उन्होंने अपना अंगूठा दिखाया जिसमें थोड़ा सा कुष्ठ रोग रह गया था, और कुष्ठ रोग रह जाने से उनकी वो काया जो शेष स्वर्णमयी थी। तो राजा को विश्वास हो गया कि देखो ये मुनि महाराज झूठ नहीं बोलते, उनके द्वारा जो कहा गया सत्य कहा गया, और सत्य वचन का ये प्रभाव था कि महाराज की भक्ति से वो
काया भी स्वर्णमय हो गई। तो आज अपन ऐसी भक्ति, भगवान की भक्ति को अपना हृदय का स्थान बनाए, अपने हृदय में भगवान पार्श्वनाथ का स्थान बनाए। बार बार यही कहा जा रहा है आपसे कि जब आप भगवान की भक्ति करो तो अपने हृदय से करना, मात्र सिर्फ शब्दों से, मात्र एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य छोड़कर स्वाहा करके नहीं करना। तो आज जब हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं तो ऐसी भक्ति होना चाहिए भक्त के मन में कि वो भगवान की भक्ति उसके हृदय को इतना निर्मल और पवित्र स्थान बना दे जहाँ पर उन भगवान को विराजमान कर रहे हैं कि भगवान ऐसी वैसी जगह पे नहीं आते। भगवान जब भी आते हैं तो भक्त के ऐसे हृदय में अवतरित होते हैं जहाँ पर निर्मल हो, और अपने आप ही उसकी सारी काया निर्मल हो जाती है, स्वर्णमयी हो जाती है। क्या कभी हमने ऐसी भक्ति की अपने जीवन में? हमें भी आज विचार करना है, हम भगवान की उस भक्ति को कर पा सकते हैं कि नहीं? तो कर सकते हैं, अपन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वादिराज मुनि महाराज इसी पंचम काल के, चौथे काल के नहीं है, 11वीं शताब्दी के ही हैं। तो जब ऐसे वादिराज मुनि महाराज जब भक्ति कर सकते हैं तो हम भी ऐसी महान भक्ति को कर सकते हैं। तो आज अपन ऐसी भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति, जब स्वयं भगवान की भक्ति स्वर्णमयी काया कर सकती है तो भगवान पार्श्वनाथ तो वैसे ही पारसमणि जैसे कहते हैं, पारसमणि जब लोहे को भी स्वर्ण बना देती है, जब एक अजीव पत्थर भी लोहे को स्वर्ण बना देता है तो भगवान पार्श्वनाथ तो स्वयं चैतन्य, वो चैतन्य द्रव्य, वो स्वयं चेतना से युक्त है। तो जब एक अजीव पाषाण भी लोहे को स्वर्ण बना सकता है तो भगवान पार्श्वनाथ तो स्वयं चैतन्य पिंड है, स्वयं 64 रिद्धि के धारी है। तो उनकी भक्ति करने से हमें क्या लाभ नहीं हो सकता, हमें इस पे विचार करना है। तो ऐसी भक्ति हमारे अंदर भी फूटे, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की हम सब भक्ति कर सके। आज इसी भावना से जो हम विधान कर रहे हैं, विधान में अपनी भक्ति ऐसी फूटना चाहिए। और जो लोग घर में कर रहे हैं अपने बैठ गए, वो इसी कल्याणमति स्तोत्र का पाठ करो, इसी कल्याणमति भगवान पार्श्वनाथ की बार बार जाप करो। ये भी एक प्रकार से आपके वहाँ से बैठकर भक्ति है। क्योंकि इस बार कोरोना रोग में आप लोग बाहर नहीं निकल रहे हो, बहुत अच्छा है, सुरक्षा अपनी करो, अपनी सुरक्षित रहो, अपने परिवार की सुरक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि जिन शासन की रक्षा आपसे ही होगी और आप अपनी रक्षा स्वयं करो, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगी। तो स्वयं वहाँ बैठकर मत भागा दौड़ी करो, क्योंकि सरकार जबरन आपको भगाए, सरकार जबरन आपको घरों में डाले, इससे अच्छा है कि आप अपने आप को स्वयं अपने घर में रहो, व्यर्थ में मत निकलो। और इस समय अपन सबके लिए एक ही कर्तव्य है, जो बार बार अपने जिन शासन की महिमा बढ़ाता है कि जो साधर्मी है, जो इस समय दुखी हैं, जिनके परिवार उजड़ रहे हैं, उनके लिए भी आप लोग चिंतन करना, क्योंकि उनकी चिंता भी आपके लिए धर्म ध्यान करने वाली होगी। ऐसे सुनने में आता है किसी के माँ चले गई, किसी के पिता चले गए, किसी घर के देखने वाले कोई बचे ही नहीं। तो आप सब भी ऐसी भक्ति में आप भक्ति कर तो रहे हो, लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा सम्यक दर्शन होना चाहिए जो सक्रिय सम्यक दर्शन हो। और वह सक्रिय दर्शन तब होगा जब अपने सधर्मी को, मानवता को, इस मानवता के नाते जो लोग इस समय दुखी हैं, उस मानवता के नाते उन लोगों के लिए भी आप कुछ कर सको। आस पास में अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार जो आज बहुत दुखी हो, उस परिवार के लिए आप जो भी कर सको अपनी यथाशक्ति करना, क्योंकि यही आपका धर्मात्मा का ये धर्म है कि स्वयं धर्म करता हुआ जो लोग दुखी हैं, जो लोग संकटग्रस्त हैं, उनके लिए भी आप कुछ कर सको। इसी भावना के साथ बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की कराने का परम सौभाग्यकर्ता जो परिवार हैं वो इस प्रकार हैं। श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री राजकुमार जैन, मंजू, मनोज, रूबी, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार, दिल्ली, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन,
अवनी जैन, आशीष जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, नीरज जैन बिभोर, मीनू मुस्कान, सौम्या जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन खादवाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद कांति, दिनेश मनोज संयम, अपूर्व अक्षत, दिगंबर मोटर बड़ौद सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल प्रज्ञा जैन शाह परिवार सरदना, स्वजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार सुनील जैन, हन्नी जैन, श्रीमती रिसू जैन बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री विकास विभा निकिमा भव्या जैन राम प्रसाद परिवार शिवनगर गाजियाबाद, श्री वसंत रुचि कुमारी अजिता जैन अनंत जैन मुंबई, श्री नवीन मनीष मनीषा कमलेश सोनिया हर्ष विधि आदित्य जैन समस्त गोटेवाला परिवार सहारनपुर, श्रीमान राजकुमार जैन विनीता इशिका अक्षिता जैन समस्त कालिका परिवार सरदना, श्रीमती निर्मला जैन, संजय जैन, वर्खा जैन, संकल्प सिद्धि जैन देवनगर करोल बाग दिल्ली, श्री वीरेंद्र सोनी, पायल ऋषि टिया आर्या सोनी समस्त परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन संभाल का शाह परिवार, श्री डॉक्टर राजीव जैन पुत्र श्री शीतल प्रसाद जैन दिल्ली, श्री कमलेश जैन, नीरज जैन, आशीष जैन, अंकुर जैन शाह परिवार शिवनगर गाजियाबाद, श्री मोतीलाल जी, श्रीमती अनीता नीरज, बबीता दीपक प्रीति, विपिन सारिका सात्विक मुस्कान, मिली हार्दिक, ऋषभ जैन करोल बाग दिल्ली, श्री प्रदीप कुमार, रजनी जैन, संयम जैन, समीक्षा, सोनल, तपन, आशीष, बियान, आद्विक, आध्या जैन समस्त परिवार सहारनपुर, श्री अनिल जैन, संगीता जैन, आशीष जैन, नेहल जैन जैन बाग सहारनपुर, श्री मुकेश कुमार, अमित, शालिनी, मनीषा, आभा जैन जैन मिलन सा परिवार मुजफ्फरनगर, श्री विनोद जैन, शीला जैन, अक्षत जैन, छाया, पुण्यांक जैन मुजफ्फरनगर बेंगलोर, श्री सुभाष चंद्र, राज रानी, अंकुर मेधा जैन, अंकुश जैन, श्वेता जैन बड़ा गांव वाले दिल्ली, श्रीमती शांति देवी, अनिल जैन, आशा जैन, आनंद जैन, मीनाक्षी जैन, अनंत वीर, दिविशा कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर, श्रीमती तिलकाबाई, अनिल कुमार, हंसा जैन, आरिस जैन समस्त परिवार नीमच मध्य प्रदेश, श्री जयदीप जैन, शिल्पा जैन, अतिशय जैन, दिव्या जैन मोरगंज सहारनपुर, श्री धन कुमार जैन, प्रणय जैन, सुनीता जैन, कणिका जैन, ध्वनि जैन बाहुबली निकले दिल्ली, श्री राजेंद्र जैन, बाला जैन, नितिन जैन समस्त परिवार विश्वासनगर दिल्ली, श्री सचिन जैन, गौरी जैन खादवाला परिवार बड़ौद, श्री विकास जैन, योगिता जैन, अक्षिता जैन, आर्जव जैन खादवाला परिवार बड़ौद, श्री अक्षत जैन, दिलसाद गार्डन दिल्ली, श्री दरियाब चंद जैन, राहुल जैन, रविश, ओम वीर कॉलोनी इंदौर विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अमित, मनीष, मुकेश, मनोरमा सा परिवार भोगल दिल्ली स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अंकुर जैन, आरती जैन सा परिवार चंद्रनगर सहारनपुर, श्री राकेश कुमार, श्रीमती मीणा जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, श्री मिष्टी जैन, जय कुमार जैन, राशि जैन, शिखा जैन सहारनपुर, श्री आकाश, गंज बासौदा, उमा, विधा, राकेश, संजय, सुषमा, राहुल सा परिवार कोरोना रोग निवारण हेतु, श्री संजय जैन यमुना बिहार दिल्ली, श्री अंजना जैन सा परिवार सोनीपत, ब्रह्मचारी सचिन, श्री शिखर चंद, श्रीमती कलाश्री, श्री महेश, श्रीमती लवी सा परिवार ललितपुर, श्री आनंद जैन कल्पना, आदित्य पल्लवी, अतिशय ऋषु, अतुल वंदित, अध्ययन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री दिनेश जैन मिंटू खेकड़ा निवासी दिल्ली कोरोना शुगर रोग निवारण हेतु, श्रीमान अरुण कुमार जैन, सन्नी जैन सरदना सा परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु। समर्पित सट रसमय चरु चारु चरण का अनुपम योग। ओम ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोगनाशनाय निवेद्यम निरपामति। दीपक की ज्योति सम मेरा चित्त शोभा मिटे मिटिम करता, आप ज्ञान में हे पारस प्रभु
तीन लोक झिलमिल करता। तुच्छ दीप की भेंट चढ़ाता केवल भानु महाप्रगटे। तव चरणों में दृष्टि रहे नित भव दुख है तु मोह घटे। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाषाण जिनेन्द्राय दीपम निर्पामति। अहि क्षेत्र पावन भूमि पर चार घातिया कर में जला। पंच सहस्र धनुष ऊपर जो आप विराजे इंद्र हिला। पुनः अघाती कर्म भस्म कर ध्यानाग्नि से शुद्ध हुए। शुद्धातम कामे भी पारस पाने धूप लिए। ओम ह्रीं पाषाण जिनेन्द्राय धूपम निर्पामति। तन बैरागी मन एकाकी बचनों से नित्य मौन रहे। तब तक ज्ञायक एक अखंडित फल समय अनुभव नहीं कहे। पूर्ण मोक्ष फल की अभिलाषा पूजन से ही प्रकट हुई। इसीलिए पुद्गल जल फल मति मम पद दो निकट गई। ओम ह्रीं पाषाण जिनेन्द्राय फलम निर्पामति। निज आत्म में मेरी परिणति इसी तरह एकत्वमयी हो जावे बस यही भावना शीघ्र मिले भव मोक्षमयी। ओम ह्रीं पाषाण जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति। पार्श्वनाथ भगवान का घर में महोत्सव आ। कृष्ण पक्ष बैसाख की दूजी तिथि सुख का। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण द्वितीयां पाषाण जिनेन्द्राय गर्मंडिताय अर्घम निर्पामति। पौष कृष्ण एकादशी जन्मे महोत्सव जा। इंद्रों ने पूजा करी मेरु नभन महा। ओम ह्रीं पौष्णकस एकादश्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री पाषाण जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति। श्री प्रभु पारसनाथ को ग्रह से विरतिया। पौष कृष्ण एकादशी 12 भावना भाव। ओम ह्रीं पौष्णकस एकादश्याम तप मंगल मंडिताय पाषाण जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति। अभिचल तप कर ध्यान से पाया केवल ज्ञान। चैत्र कृष्ण की चौथ को बने अरिहंत महा। ओम ह्रीं चैत्र चतुर्थ्याम केवल ज्ञान मंडिताय पाषाण जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति। संविदा चल पर गए शरण भद्र सुख को। श्रावण शुक्ला सप्तमी भव बंधन से छू। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय पाषाण जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति। बैसाख की वह दोज कृष्णा देवी सिबा के गर्भ में अवतरण प्रभु का हुआ उत्सव ज्ञान त्रैले गर्भ में। जन्म कल्याणक महोत्सव पास कृष्ण एकादशी। नप विश्वसेन महान के घर रत्न वृष्टि हुई गनि। पर्वत सुमेरु पर प्रभु का इंद्र जन्मोत्सव किया। काशीपुरी ने ज्ञान का आनंद का प्याला किया। जब वर्ष दी से हुए पूर्ण भाई 12 भाविना। लोकांत को ने तभी आकर करी प्रभु की सराहना। रख मौन व्रत दैगंबरी दीक्षा समय प्रकटा समय। वह ज्ञान चौथा भाव संयम दीदियानुपम पर। क्षेत्र से तपस्थली कपटी कमठ का आगमन। 10 भवो पहले बेर का पापी पुनः करता वमन।